हेलो भाइयों ऑन की बहनों, मेरा नाम है शिव शर्मा एंड वेलकम माय चैनल शिव रिएक्ट्स। सो दिस इज गोइंग टू बी माय सेकंड वीडियो ऑफ द डे, क्योंकि बैक टू बैक दो टीजर आए। एक थी मस्ती 4 जिस पे मैं रिएक्ट कर चुका हूँ, बट इसके बिल्कुल विपरीत मूवी आ रही है हक। इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं था एंड बट आई व्हेन आई वेंट टू सर्च फॉर द मूवी एंड द डिटेल्स ऑफ इट, देन आई वाज शॉक्ड। अब आप लोग सोच रहे होगे किस केस के ऊपर है, क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, रेट ऑन द टीजर, होप सो इट विल बी गुड। अगर तुम एक सही मुसलमान होती ना, एक नेक और वफादार बीवी होती, तो ऐसी बात कभी नहीं करती। हम सिर्फ शाजिया बानो हैं और हमारी लड़ाई सिर्फ एक ही चीज की रही है, हमारा हक। आपको नहीं लगता कि आपको इस मामले के लिए किसी काजी के पास जाना चाहिए? सर, अगर हमारे हाथ किसी का खून हो जाए तब भी आप यही कहेंगे कहीं और जाए। दिस इज डेंजरस एंड मलिशियस। शरीयत का मामला आप इस कोर्टरूम में डिस्कस हुआ। अभी आपका जाती मामला नहीं रहा है, पूरा मुल्क इसमें घुसने वाला है। We are going to create history with this case. हम सिर्फ मुसलमान औरत नहीं, हम हिंदुस्तान की मुसलमान औरत है, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं। इसलिए कानून हमें भी उसी नजर से देखे जैसे बाकी हिंदुस्तानियों को देखता है। So, very hard hitting, very gripping, very serious, and very engaging. First of all, I would like to appreciate Yami Gautam for her movie choices. I mean, she was there in Article 370, and that movie was really good. Although वो commercial भी थोड़ा handle करती है, like उन्होंने धूमधाम करी, but this is going to be another, achievement in her filmography, and I think she will be the heart and the soul of this film. That is for sure. And same goes for इमरान हाशमी, जो आजकल एक डायलॉग चल रहा है कि अक्खी बॉलीवुड एक तरफ और इमरान हाशमी एक तरफ. I mean, he's looking. I think Imran Hashmi is the most underrated and very natural actor, in my opinion. And I think ना ये बंदा कभी ओवर रिएक्ट करता है, ना ये कभी ओवर अंडरड्यू करता है. He does his acting, and he does his play. The way he plays his character, he's very subtle in his acting, and that is it's his most biggest USP, in my opinion. Although इनकी फैन फॉलोइंग अलग रीजन से है, लेकिन वी ऑल नो that he is a very marvelous actor, and he don't publicly वो बोलते नहीं फिरते हैं, या इनका कोई पीआर ऐसा बोलता नहीं है कि अच्छा इमरान हाशमी इज ग्रेट एक्टर. ही नोज हिज ऑडियंस, कि वो जानती है that he is really great actor. देन इस मूवी के अगर मैं स्टोरी की बात करूं, अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस, ये 1985 का केस था, जिसमें इनका तलाक होता है ऑलमोस्ट 40 to 50 ईयर्स के बाद शादी के, जिसमें इनके 5 बच्चे भी थे. एंड हाउ दिस लेडी शाह बानो बेगम कैसे अपने जस्टिस के लिए फाइट करती है, बीइंग अ मुस्लिम इन दी कंट्री लाइक इंडिया इन दैट एट दैट टाइम. तो क्या क्या इनको हर्डल फेस करने पड़े थे. काफ़ी सुप्रीम कोर्ट के एक काफ़ी लैंडमार्क केस माना जाता है, क्योंकि इस केस के बाद जो हमारा सेक्शन थे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंडर जो आते हैं, वो काफ़ी चेंजेस हुए थे. एंड काफ़ी इनके केस के बाद री-स्टडी किया गया था उन सिनेरियोज को, उन लेडीज़ के बारे में जो सेम प्रॉब्लम से जो फेस कर रही थी, स्पेशली फॉर द मुस्लिम गर्ल्स ऑफ इंडिया.
जिनको बोलने के लिए परमिशन लेनी पड़ती थी, उस टाइम पे दिस लेडी केम एंड filed a case, that too in a Supreme Court. So I think this story and this case should be unfold in front of many people, and that too in a big screen. So yeah, I like the teaser, but let's wait for the trailer क्योंकि it's all depend on the execution of the movie कि वो कैसे इस proceeding को, इस court room drama को पेश करते हैं. But yeah, I have full faith in the performances of Yami Gautam and Imran Hashmi. They will be electrifying, जो कि अभी तक टीजर को देख के पता चलता है. So yeah, that was my reaction on the teaser of Huck. Please do like, comment and share on my video, and